सिलिकॉन कंपनी के मालिक जिम क्लार्क। जेम्स एच क्लार्क 1978 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। वहां नौकरी करते वक्त उन्होंने अमेरिकी रक्षा शोध संस्थान से अनुदान लेकर अपने विद्यार्थियों के साथ कंप्यूटर ग्राफिक्स टेक्नोलॉजी में शोध किया। 3 साल के शोध के बाद उन्हें एक जियोमेट्री इंजन बनाया जो 3D ग्राफिक्स को सॉफ्टवेयर से प्रोसेस करके हार्डवेयर में पहुंचा देता था। क्लार्क इन टेक्नोलॉजी से मंत्रमुग्ध थे। उन्होंने अपने इस इंजन को प्रतिष्ठित कंप्यूटर कंपनियों को बेचने की कोशिश की, लेकिन किसी ने इसमें दिलचस्पी नहीं दिखाई। क्लार्क इसकी भावी सफलता के बारे में इतने उत्साहित थे कि उन्होंने खुद मैदान में उतरने का फैसला कर लिया। अपनी शोध टीम के 6 सदस्यों के साथ उन्होंने 1982 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी छोड़ दी और सिलिकॉन ग्राफिक्स की स्थापना की, जो बाद में SGI के नाम से जाना गया, जहां उन्होंने 3D इंजन बनाया। SGI की मशीनों से कंप्यूटर पर वस्तुओं की कल्पना की जा सकती थी, उन्हें घुमाया जा सकता था और उसी तरह काम करवाया जा सकता था जिस तरह असली वस्तुएं असली दुनिया में काम करती हैं। SGI के ग्राहकों में नासा, ब्रिटिश एरोस्पेस और अमेरिका सेना शामिल थे। जब हॉलीवुड फिल्म उद्योग ने SGI टेक्नोलॉजी की संभावना को देखा तो जुरासिक पार्क और टर्मिनेटर 2 जैसी फिल्मों में विशेष प्रभाव मतलब VFX डालने में इसका इस्तेमाल किया गया। परिणाम स्वरूप कंपनी ने तेजी से तरक्की की और 1994 में इसकी वार्षिक आमदनी $2 अरब हो गई। क्लार्क अमीर बन गए थे। बहरहाल फरवरी 1994 में क्लार्क ने SGI कंपनी छोड़ दी क्योंकि वे SGI की महंगी टेक्नोलॉजी को सस्ता करके आम ग्राहक तक पहुंचाना चाहते थे, जबकि कंपनी के बाकी लोग इसके लिए तैयार नहीं थे। लेकिन क्लार्क हाथ पर हाथ रखकर बैठने वालों में से नहीं थे। जिस दिन उन्होंने कंपनी से इस्तीफा दिया उसी दिन उन्होंने एक प्रतिभावान युवा कंप्यूटर प्रोग्रामर मार्क एंडरसन को एक मेल भेजा। क्लार्क की दिलचस्पी NCSA मोज़ेक ब्राउजर के आविष्कार में थी, जो एंडरसन ने उसी समय किया था। एंडरसन को लग रहा था कि यह ब्राउजर इंटरएक्टिव टेलीविजन के लिए आदर्श होगा। उस वक्त इंटरनेट शुरुआती दौर में ही था, लेकिन क्लार्क ने दूरदेशी से भांप लिया था ब्राउजर के लिए इंटरनेट से अच्छा बाजार दूसरा कोई नहीं है। 1994 में दोनों ने मिलकर मोज़ेक कम्युनिकेशन कॉरपोरेशन की स्थापना की, जिसमें क्लार्क ने $60 लाख का इन्वेस्टमेंट किया। यही वह कंपनी थी जो बाद में नेटस्केप नाम से मशहूर हुई। क्लार्क हर ग्राहक को नेटस्केप ब्राउजर मुफ्त देना चाहते थे, लेकिन कंपनियों से अच्छी कीमत वसूलते थे। इस चतुर रणनीति के चलते 1996 तक नेटस्केप ने 80% बाजार पर कब्जा जमा लिया था। जब अगस्त 1995 में कंपनी का IPO निकला तो कंपनी का मूल्य लगभग $2 अरब आंका गया, जबकि क्लार्क का निवेश केवल $60 लाख का था। क्लार्क इंटरनेट के पहले अरबपति बन गए। अगर माइक्रोसॉफ्ट इस क्षेत्र में नहीं उतरता तो नेटस्केप आज भी इंटरनेट का सबसे लोकप्रिय ब्राउजर होता। हालांकि शुरुआत में माइक्रोसॉफ्ट ने इंटरनेट की संभावना को परखने में बहुत देर कर दी, लेकिन जब उसे स्थिति समझ में आई तो वह पूरी तरह से इंटरनेट एक्सप्लोरर लेके ब्राउजर बाजार में उतरा। नेटस्केप इतने बड़े प्रतिद्वंदी का मुकाबला नहीं कर पाया और अंत में इसे अमेरिका ऑनलाइन ने खरीद लिया। आज क्लार्क के पास $1 अरब की संपत्ति है, लेकिन क्लार्क की उद्यमिता की भूख अभी भी खत्म नहीं हुई थी। उन्होंने स्वास्थ्य सेवा पर केंद्रित हेल्दियन नाम की कंपनी शुरू की। उसका यह तीसरा बिजनेस भी $multi-billion बिजनेस साबित हुआ। इस तरह 2 दशक के अंतराल में जिम क्लार्क ने 3 अविश्वसनीय रूप से सफल कंपनियां शुरू की और यह साबित किया कि नया काम करना अमीर बनने की दिशा का पहला और अचूक कदम है। तो ये थी जिम क्लार्क की कहानी। आपको कैसी लगी आप हमें